होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी न्यू वीडियो है जो कि PYQ सॉल्यूशंस के ऊपर है और इसमें हम टारगेट करेंगे 2025 के प्रीलिम्स को और हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और हमारी आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये कैसे रिपीट होते हैं, ये कौन सी बुक में ये क्वेश्चंस अवेलेबल थे, हम किस बुक को कवर करें, कहाँ से ये क्वेश्चंस मिलेंगे और इनसे आने वाले क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ना नोट्स कुछ बनाए हुए हैं, तो मैं उन्हीं नोट से आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पर थे ये। ओके, ये कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है, जो आए हुए हैं। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर 1 होता है ना, वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, वो ये है जिसमें हम उसकी थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या है। देखो, ये मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं, जैसे नोट्स में लगा रखा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बना था, क्योंकि हमें पता है एनवायरनमेंट के काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी पार्ट्स होते हैं। उसमें एक बायोस्फीयर भी होता है, बायोम भी होता है, इकोसिस्टम भी होता है। तो उसको सीरीज से एक बार अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया था PYQ में कि इन्हें अरेंज करिए, ठीक है ना। जैसे सबसे बड़ा क्या होता है, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के अंदर होते हैं बायोम, है ना। और बायोम के अंदर तो नहीं बोलेंगे, बट हम बोलेंगे इकोसिस्टम जो होता है वो एक उसका पार्ट होता है बायोस्फीयर का। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे भी लिख रखा है कि इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये देखो, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, PYQ स्टेटमेंट है ये आई हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इन चीज़ों को बच्चों इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों देखो, ये ना मैं अपने नोट से मतलब इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट थी, कहाँ पर ये पूछी गई थी, कब ये आई थी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो, जैसे इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अबायोटिक जो कि जिंदा नहीं है, एक होता है बायोटिक जो कि जीव है, जीव और निर्जीव कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो निर्जीव में जैसे कि ये आ जाते हैं, एयर आ जाएंगे, वाटर आ जाएंगे, समझ रहे ना, टेम्परेचर वगैरह। और बायोटिक कंपोनेंट में देखो क्या क्या आएगा। बायोटिक मतलब जीव, जैसे कि प्रोड्यूसर जो कि चीज़ों को उगाते हैं, जो चीज़ों को पैदा होती हैं, है ना, प्रोड्यूसर जो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ आती है कंज्यूमर। कंज्यूमर को ही यहाँ पे दूसरे शब्दों में अगर वे लिख के क्वेश्चन में पूछने लगे तो वो बोल देंगे हेटेरोट्रोफ्स और फैगोट्रोफ्स। ये भी एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे दूसरे नाम से पुकार लेते हैं, दूसरे नाम से बोल लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में अगर कंज्यूमर की जगह ये लिख के दे दिया तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, देखो, कंज्यूमर भी 2 टाइप्स के हैं। एक होता है माइक्रो कंज्यूमर, एक है माइक्रो और एक है माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है ना। माइक्रो के अंदर भी तीन, मैक्रो और माइक्रो, जो कि कंज्यूमर के 2 टाइप्स थे, एक मैक्रो था, एक माइक्रो था। मैक्रो में भी हम 3 पार्ट देखेंगे, एक देखेंगे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। देखो, यहाँ पे आपने एक चीज़ महसूस कर रही होगी, देखो ये मैंने क्या लिख रखा है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे नोट्स तुमने शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं। देखो, जो हार्बीवोरस होते हैं वे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। अब इमेजिन करो, जैसे एक लैंड पे ग्रास उगी हुई है, तो सबसे पहले खाने वाले कौन होंगे, हार्बीवोरस। फिर हार्बीवोरस को कौन खाता है ना, सेकेंडरी, उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कौन, जो दोनों चीज खाते हैं, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, जो केवल मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये भी गुमराह कर सकता है, अगर मान के चलो स्टेटमेंट में आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस ना देके अगर वो यूज़ करे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हम पढ़ते हैं माइक्रो कंज्यूमर के बारे में। तो माइक्रो कंज्यूमर कौन होते हैं, जैसे कि आपने देखा ना, जब बॉडी, मान के चलो कोई जानवर मर गया और उसकी बॉडी में जो कीड़े हो जाते हैं, है ना, आपने देखे होंगे, वे छोटे छोटे से कीड़े उसमें रेंगते रहते हैं ना, तो वो कहलाए जाएंगे माइक्रो कंज्यूमर्स, है ना।
तो उनको दूसरा नाम भी दिया गया है, उसे बोलते हैं सैप्रोफाइट। याद रखने चीज़, आप अगर बुक लोगे ना एनवायरनमेंट की, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। ये तो मेरे नोट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने शॉर्ट्स करके लिखे हुए हैं ना इस तरीके से। देखो, गेट एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। सैप्रोफाइट्स कहाँ से अपना फूड लेते हैं या एनर्जी लेते हैं? वे लेते हैं डेड मैटर से, ठीक है ना। डेड मतलब कोई मरी हुई चीज़ से, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, है ना, अर्थवॉर्म्स हो गए, है ना। ये देखो, फोर क्या हो गया? सोइल ऑर्गेनिज्म, सोइल के ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए? नीमाटोड, आर्थ्रोपोड्स, ये रे। ये मैंने छोटे छोटे इनमें करके इन्हें लिखा हुआ है ताकि मैं आसानी से इन्हें याद कर सकूँ। ये देखो, आप देख भी रहोगे, मैंने लिख भी रखा है कि ये PYQ में आ चुके हैं वगैरह, है ना। वो पूछ लेगा कि एग्जाम्पल बताओ सैप्रोफाइट के, तो उस टाइम पे आपको ये याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट का एक एग्जाम्पल है, फंगाई भी है, अर्थवॉर्म्स भी हैं, ठीक है। देखो, इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। इकोटोन जंग, इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन? इट्स अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन द टू नियरेस्ट इकोसिस्टम। देखो, मान के चलो एक छोटा सा एरिया ये है, एक छोटा सा एरिया ये है, इनके बीच में जब ये इंटरेक्ट करेंगे ना, तो इसे बोला जाता है जोन ऑफ जंक्शन, इकोटोन। यहाँ से भी कुछ स्पीसीज होंगी जो इधर माइग्रेट करेंगी, इधर की भी कुछ स्पीस होंगी जो यहाँ माइग्रेट करेंगी, इनमें आपस में कंपटीशन होगा, यहाँ पे, है ना। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसे बोलते हैं एज इफेक्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। ये आप देखोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और यहीं से डायरेक्ट पूछते हैं। वो पूछेंगे व्हाट इज इकोटोन, तो आपको याद रखना है इट्स अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू, या टू, दो से ज़्यादा कोई इकोसिस्टम, है ना, का जोन ऑफ जंक्शन है। और इनके फीचर्स क्या है इकोटोन के? देखो, ये नैरो होगा, वाइड होगा, ये जोन ऑफ टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। भाई कुछ स्पीसीज इधर से माइग्रेट करेंगी, कुछ इधर से करेंगी, फिर उनके बीच में आपस में खाने को लेके या समथिंग किसी चीज़ को लेके कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा और वो जोन ऑफ टेंशन बन जाएगा, ठीक है। देखो, वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस भी होगी, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज। फिर वहाँ पे नए मतलब आता है ना, इधर से कुछ माइग्रेट करेंगे, इधर से कुछ माइग्रेट करेंगे, आपस में रहेंगे, कभी टेंशन होगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो डेंसिटी है लोगों की, सॉरी लोगों की बोल रहा हूँ मैं, डेंसिटी है स्पीसीज की, वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ऑलराइट, तो जैसे यहाँ देख रहे हो, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज दैट इज लीनियर, ठीक है ना। ऑल्सो प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम डिफरेंट एडजेसेंट जोन। वही जो मैंने यहाँ पे आपसे कहा ना कि थोड़े से इधर से आएंगे, थोड़े से इधर से आएंगे, थोड़े से इधर की साइड से आएंगे, थोड़े से इधर की साइड से आएंगे, यहाँ पे ऐसे बस जाएंगे। और यहाँ पे इन दोनों एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पर जो स्पीसीज होंगी वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, और इसी चीज़ को बोला जाता है एज इफेक्ट। ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इधर की साइड में लिखा हुआ है एज इफेक्ट। देखो, इन जोन ऑफ जंक्शन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। रिमेंबर, पहली बात, प्लस, मतलब प्लस का मतलब और एक और पॉइंट, ग्रेटर देन आइदर एडजेसेंट कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे जो स्पीसीज होंगी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो ज़्यादा होंगी इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में भी। इसे बोला जाता है एज इफेक्ट, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। देखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोम। बायोम क्या होता है? अभी हम पढ़ के आए ना, ऊपर की साइड में हम पढ़ के आए थे, अगर आपको याद हो, बायोस्फीयर, बायोम और फिर इकोसिस्टम, है ना। तो यहाँ पे आता है बायोम। बायोम अब कैसे कहोगे? अब इसे बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया जो दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, ये कह रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह है, वहाँ पे ज़्यादा होती है या कम होती है। जैसे आपने देखा होगा, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा बारिश होगी, है ना, वहाँ का एरिया थोड़ा सा अलग होगा, वहाँ पे फ्लोरा, वहाँ का फौना थोड़ा सा अलग कैटेगरी का होगा एज कम्पेयर टू जो ताइगा बायोम में देखने को हमें मिलेगा, है ना। देखो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, बायोम क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है देन हैबिटेट, ठीक है, दैट इज कैन कंप्राइज मोर देन वन हैबिटेट। मतलब एक तरह से ऐसे मान के चलो कि बायोम जो है एक बड़ी चीज़ है, एक सेट है, उसके अंदर ये छोटे छोटे से हैबिटेट हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के, है ना। तो ये सबसेट्स हो गए हम इन बायोम के, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। बायोम क्या है? एक टेरिस्ट्रियल पार्ट है ऑफ बायोस्फेयर का। जैसे बायोस्फीयर में हम समझते हैं ना, बायोस्फीयर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एटमॉस्फेयर भी बायोस्फीयर का पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर भी बायोस्फीयर का पार्ट है ना। अर्थ, अर्थ
के अर्थ सॉरी लैंड के ऊपर, और जो लैंड का एरिया है बायोस्फीयर में वो भी बायोस्फीयर का ही पार्ट है। और उस लैंड के ऊपर कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, उसके हिसाब से बायोम को एक तरह से होता है ना, थोड़ा सा एरिया को डिफाइन कर दिया जाता है, भाई ये एरिया ये है, इस एरिया को हम टूंड्रा बोलेंगे, इसको हम ताइगा बोलेंगे। समझ रहे हैं ना आप? देखिए, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन अनदर बाय क्लाइमेट, यही चीज कि बायोम एक दूसरे से अलग कैसे कैसे हैं, मतलब एक प्रकार का बायोम दूसरे वाले से किस तरीके से अलग है। वो अलग है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, क्योंकि वहाँ का वेजिटेशन अलग है, क्योंकि वहाँ की सोइल अलग है, वहाँ के एनिमल अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के वहाँ पे एनिमल्स बसे हुए हैं। क्योंकि आप देखोगे कि थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाओगे ठंडे एरिया में, वहाँ पे जो आपको थोड़ा सा अगर एक एग्जांपल लेना चाहें, अगर आप कभी जाएं तो आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश की जो डॉग की जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी इन द सेंस का मतलब जो वहाँ का फर होता है उनका, जो वहाँ के डॉगी की जो नस्ल होती है वो थोड़ी सी अलग मिलेगी आपको, जो नॉर्मल अपना इक्वेटर वाले एरिया के आसपास में मिलेंगी। समझ रहे हो? थोड़ा सा इस तरह तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बायोम को मैंने कहा ना, इन चार बेसिस पर अलग अलग प्रकार के बायोम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टूंड्रा बायोम हो गया, ताइगा बायोम हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। ये एक प्रकार के बायोम ही है, क्योंकि देखो आप सबका देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर टूंड्रा में टाइगा में यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम मिलेगा, यहाँ पे फिर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब इक्वेटोरियल के आसपास का है ये रीजन, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। तो ये एक प्रकार के बायोम ही हैं, समझ रहे हो ना? ये सारे प्रेजेंट कहाँ होंगे? लैंड के ऊपर। और लैंड को इस तरीके से तो डिसाइड कर रखा होगा ना भाई, ऐसा मान के चलो ये हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे होगा इक्वेटर, यहाँ पे होगा पोल। अभी पोल के एरिया में थोड़ा ठंडा एरिया होगा, इक्वेटर के एरिया में थोड़ा सा गर्म होगा, तो ये दोनों एरिया आपस में अलग होंगे, यहाँ के बायोम अलग होंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की वेजिटेशन अलग है, वहाँ का सोइल अलग है, वहाँ का एनिमल जो फोना है वहाँ पे वो अलग है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि PYQ, ये मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, देखो आपने ये इतने सारे बायोम देखे ना, ये इतने सारे रीजन, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव कौन सा होता है एग्रीकल्चर के लिए? तो आपको पता होना चाहिए वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। ये देखो PYQ की स्टेटमेंट है, मैंने लिख भी रखी है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से इनके आगे लिख रखे हैं कि टाइगर को कोनीफेरस बोल देते हैं, है ना? कोनीफेरस एनवायरनमेंट हो गया, इस तरीके से ही बोल सकते हैं हम। अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या मिलते हैं? एपीफाइट्स। एपीफाइट समझते हैं? एपीफाइट्स देखो ये होता है, जैसे ये पेड़ है, अब पेड़ के ये एक इमेजिन करते हैं किसी प्रकार का पेड़ है, आम का पेड़ है, और इस आम के पेड़ के तने के ऊपर दूसरी टाइप्स का पेड़ अपना आप यहीं से, मतलब एक्चुअली में ये पेड़ तो किसी और चीज का है, लेकिन यहाँ से एनर्जी कौन ले रहा है? दूसरे टाइप का पेड़, मतलब इनकी मदद से, इस पेड़ के तने की मदद से उसने अपना जीवन स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हैं ना? उसे एपीफाइट बोलते हैं, मतलब एक प्रकार का, हम सिंपल शब्द में कहना चाहे तो एक प्रकार का पेस्टिसाइड है ये, जो दूसरे की मदद से खुद को जिंदा रख रहा है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इसे साफ कर लेते हैं और हम आगे देखते हैं। देखो जैसे एक्वेटिक जोन होता है, इसको भी डिवाइड करा गया है। एक्वेटिक जोन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वहाँ की सैलिनिटी के, सैलिनिटी मतलब कहीं पे ज़्यादा नमकीन होगा, कहीं पे थोड़ा सा होगा, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे हम बिल्कुल फ्रेश वाटर बोल देते हैं ना, इस तरीके से। और लेवल ऑफ डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, कहीं पे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने जो एक्वेटिक जोन है, मतलब जो पानी का एरिया, उसको भी हमने क्लासीफाई करा हुआ है। ठीक है, ऐसी वहाँ का वाटर टेम्परेचर के हिसाब से सनलाइट कितना पेनिट्रेट कर रही है, समझ रहे हैं? इस तरीके से, जैसे कि एक होता है फ्रेश वाटर सिस्टम, एक होता है मैराइन सिस्टम, जहाँ पे सैलिनिटी मतलब जो वहाँ का नमकीन है, नमकीन पानी है, उसके अंदर नमक की जो क्वांटिटी वो 35 ppt प्लस में है। एस्चुरीज जो कि देखो हाईली प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, काफ़ी फर्टाइल भी होता है ये एरिया। चलो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि देखो कितना ज़्यादा, मतलब ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो मुझे याद है ये PYQ में आया हुआ है। अब देखो
यहाँ पे पी वाई क्यू में क्या है, जैसे देखो लाइट आती है, सन की लाइट आती है ना, सन की लाइट देखो कितना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम इसे देखना चाहें। इफ़ इंटेंसिटी हाई होगी, अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो उसकी वजह से क्या होगा, वो फेवर करेगा रूट ग्रोथ को देन शूट ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, देखो ये पेड़ है, ये पेड़ का तना और ये इसकी जड़ें, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई ना तो इसकी ग्रोथ कम होगी, लेकिन जो इनकी जड़ों की ग्रोथ है ना वो काफ़ी होगी। रीज़न देखो क्या है, अगर हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना चाहें ना तो हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा देखो इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं। देखो अगर हीट की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई ना तो ट्रांसपिरेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है यहाँ इफ़ इंटेंसिटी हाई इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, पानी ज़्यादा जाएगा, पानी ज़्यादा उड़ेगा तो पेड़ क्या करेगा, पेड़ पूरी कोशिश करेगा कि मैं पानी को कम लूज़ करूँ, उसके लिए वो क्या करेगा या क्या हो सकता है उसके साथ में, वो एनवायरनमेंट को जब अडोप्ट करेगा तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वहाँ की लीव्स छोटी हो जाएंगी, वहाँ पे वो थिकर छोटी हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी और उसका जो स्टेम है वो शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना, मतलब अपना तना कम रखेगा, लीव्स को छोटा रखेगा और काफ़ी मोटी रखेगा ताकि वहाँ पे ट्रांसपीरेशन कम हो, और अपनी जो जड़ें हैं उन्हें काफ़ी दूर तक फैला देगा ताकि वो दूर से पानी को सोख सके। समझ में आई ना, थोड़ा सा मतलब आप जब बार बार पढ़ेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट एक्चुअली में जो मैंने ये बताया तो ये यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर इंटेंसिटी कम हुई तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, मतलब जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर इंटेंसिटी जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा कम हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, सीज टू ग्रो एंड डाई, मतलब वो बिल्कुल ही ग्रोथ करना बिल्कुल ही बंद कर देगा और वो धीरे धीरे मर जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट लिख रखा है मैंने, तो ये सीज टू ग्रो एंड डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ पी वाई क्यू में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा याद रखना, यूपीएससी बच्चों के साथ में एक्सट्रीम पॉइंट के साथ में खेलता है, कैसे खेलेगा, अब देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है ओनली ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ इनकमिंग सन रेज पोटेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो जो सनलाइट आती है ना उसमें यूवी रेज भी होती हैं, बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन उनमें विबग्योर से बनता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो विबग्योर से, मतलब जो व्हाइट लाइट की फॉर्म में सन रेज आती हैं वो टोटल 7 रेज से बनी हुई होती हैं जिन्हें हम एक्रोनिम्स देते हैं विबग्योर। उनमें से केवल ब्लू एंड रेड लाइट है जो फोटोसिंथेसिस करा सकती है, उनमें ही इतनी पोटेंशियल है, मतलब ऐसा नहीं है कि और में नहीं है बट है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, समझ रहे हो ना, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखो अंडर ब्लू लाइट ग्रोथ स्मॉल होती है, अंडर रेड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट होता है, एग्जैक्टली मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट सभी हो रहा है। अंडर यूवी प्लांट ड्वार्फ रह जाते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डाई बैक, एडेप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन, हाइपर थर्मोफाइल, हाइपर थर्मोफाइल कौन होता है, दैट कैन सर्वाइव वेरी हॉट टेम्परेचर। ऐसे ये देखो चैप्टर 2, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, आप देखो यहाँ से बस ये रहा चैप्टर 1 खत्म हमारे, यहाँ से ये हमारा ये चैप्टर 1 खत्म, और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे आप देख सकते हैं काफ़ी, और ये हमारा हो गया यहाँ से लेके ये चैप्टर 2 ये पूरा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि जैसे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, बता ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है ना, ठीक है, इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, क्या फंक्शन होता है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कहाँ से कैसे होती है, वहाँ की न्यूट्रिएंट साइकिल कैसी होती है, वहाँ पे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अब आते कौन से हैं मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये देखो फूड चैन, हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं, देखो